और बल्कि अब दुनिया देख रही है। ओवर कॉन्फिडेंस होना, बुली करना हर दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को कहना कि तुम छोटे हो, हम तुमसे बड़े हैं, 56 इंच की छाती है, 58 इंच के शोल्डर हैं, और ये इतना इस चीज को करना, इट इज हर्टिंग नाउ बैडली। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। उस पे अल्टीमेटली जितना प्रेशर था, क्योंकि रुक चुकी थी, फॉरेन पॉलिसी रुक गई थी, फॉरेन पॉलिसी आज भी रुकी पड़ी है भारत की। अफसोस वाली बात है, इतनी तरक्की की इन्होंने, इतनी प्रोपोगेंडा, खैर तरक्की तो कम की, प्रोपोगेंडा बहुत किया कि वी आर अमेरिका से आगे जा रहे हैं, पांचवें नंबर पर इकॉनमी है, चौथे नंबर पे आ गई है, चंद्रयान पे चले गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन यहां पे आके मार खा गए हैं। अगर यही स्टैंडर्ड है इतने बड़े कंट्री की, चौथी बड़ी इकॉनमी की, तो फिर जी मैं कहते सुलेगा। दोस्तों, इनका नाम है साजिद तरार, पाकिस्तानी है, भारत और नरेंद्र मोदी जी के कट्टर सपोर्टर रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जब आज का वीडियो आप देखोगे तो आप भी अचंभित हो जाओगे, आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। मतलब मोदी जी के 56 इंच पे सवाल, भारत के फॉरेन पॉलिटिक्स पे सवाल, भारत और अमेरिका के रिश्ते पे सवाल, भारत की जो धाक है पूरी दुनिया में वो किस तरह से गिर गई है, इसके ऊपर में भी सवाल उठा रहे। ऐसी ऐसी बातें की है कि अगर आप इससे पहले अगर साजिद तरार की वीडियो देखे होंगे और इस वीडियो को आप देखोगे तो पूरी तरह से आप हिल जाओगे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं साजिद तरार सर किस तरह से भारत को मतलब नीचा दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। डॉक्टर साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो आपको पता है कि अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये प्रॉक्सी है एलईटी की, लश्कर तैयबा की। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर बात है इसके पीछे इंडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव था और वो काफ़ी देर से कह रहा था कि पाबंदी लगाई जाए। एक तो इस पर कमेंट कीजिए कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या इंडिया चाहता है कि दोबारा लश्कर तैयबा को के जो केस है उसको ज़िंदा रखे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, तार साहब, आज अमेरिकी सदर ने कहा है कि जनाब 5 जेट्स इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में गिरे, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं या इंडिया ने पाकिस्तान के गिराए हैं, लेकिन सब बंदों को पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। आज बल्कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी बहस जो है वो हो रही है। दूसरा, एक ईयू ने भी एक इंडिया की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दी है ऑयल के हवाले से। गुजरात की एक कंपनी है, वो कह रहे हैं कि आप जो तेल है उसको उस हिसाब से ख़रीदें जो हमने आपको बताया है। क्या कहेंगे तार साहब, ये पाबंदियों का सीज़न है। और आखिरी कमेंट जो ट्रंप साहब के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो पहले ये कह रहे थे कि हम ने जंग बंद कराई, इंडिया मान नहीं रहा था, तो अब वो थोड़ा और आगे आ गए हैं और वो कह रहे हैं 5 जहाज़ गिरे। अगली दफ़ा वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए, तो मतलब गेम बिल्कुल ही बदल सकती है। गो कि अब तो वो 5 जहाज़ों का वो खुद मान रहे हैं कि इस जंग के अंदर 5 जहाज़ गिरे। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, इन जहाज़ों का देखा जाए तो सारी दुनिया ने सैटेलाइट से देखा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह भी हो, कोई नहीं डिनाई करना चाहिए। बिहार का इलेक्शन है, आरएसएस का 100 साला जो तकरीबात आ रही हैं, सारी पॉलिटिकल गेम है चीमा साहब। इसमें इज नथिंग टू डू विद किसने क्या गिराया है, क्या किया है। लेकिन जो अफसोस वाली बात मैं करना चाहूंगा चीमा साहब इस सारे सिलसिले में, एक तो चलें ठीक है वो लश्कर तैयबा और जो आपने उनकी बात की रेजिस्टेंस वालों की, उस पे अल्टीमेटली जितना प्रेशर था, क्योंकि रुक चुकी थी, फॉरेन पॉलिसी रुक गई थी, फॉरेन पॉलिसी आज भी रुकी पड़ी है भारत की। अफसोस वाली बात है, इतनी तरक्की की इन्होंने, इतनी प्रोपोगेंडा, खैर तरक्की तो कम की, प्रोपोगेंडा बहुत किया कि वी आर अमेरिका से आगे जा रहे हैं, पांचवें नंबर पर इकॉनमी है, चौथे नंबर पे आ गई है, चंद्रयान पे चले गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन यहां पे आके मार खा गए हैं। कि पाकिस्तान का मैं आपको याद कराना चीमा साहब, हमारे दोस्त इतने ज्यादा इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। कहते थे पाकिस्तान का नाम लेने से हमारी पोजीशन कमजोर हो जाती, हम छोटे हो जाते। आज उनकी फॉरेन पॉलिसी पहलगाम से आगे नहीं जा रही थी, हर चीज रुक गई वहां की। ऑपरेशन सिंदूर है, हर चीज रुक गई। इतना बड़ा कंट्री है कि हर चीज आके एक चीज पे रुक गई। उसके बाद दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हुए चीमा साहब। फ्लड को ही ले लें आप, दुनिया का इस वक्त हर कंट्री जो है वो फ्लड से सफर कर रहा है, लोग मर रहे हैं चीमा साहब। लेकिन आज भी देखें, नफरतें 10 मई वाली उसी जगह कायम है। मैं मिसाल देना चाहूंगा, इतनी नफरत चीमा साहब की एक मूवी जो है, जो पहलगाम से पहले बनी थी चीमा साहब, उसको वहां चलने नहीं दिया गया चीमा साहब।
देखा जाए तो नफरत इतनी है कि किसी से मैच नहीं खेलना। आज बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं चीमा साहब, क्रिकेट के रुक जाते हैं आगे। इतनी नफरत, इतनी नफरत। हालांकि कहते हैं स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके अंदर नफरत नहीं होती। स्पोर्ट्स बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर रिवाज है कि स्पोर्ट्स को नफरतों से साइड पे रखा जाता है। जर्मनी के अंदर हिटलर था चीमा साहब, उस वक्त भी ओलंपिक्स में, हालांकि यहां से अफ्रीकन अमेरिकन जाते रहे हैं और ज्यूज जाते रहे हैं, नफरत होती थी इतनी ज्यादा। आप ये देखें कि हिटलर ने, जिसने हॉलोकॉस्ट किया था, वहां पे ओलंपिक्स में ज्यूज आते रहे आगे, लेकिन पता नहीं यहाँ पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नफरत में कर दी गई है, जो कि मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी तरक्की के लिए बहुत खतरनाक होगा, इनके लिए अच्छा नहीं है। और बल्कि अब दुनिया देख रही है, ओवर कॉन्फिडेंस होना, बुली करना हर दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को कहना कि तुम छोटे हो, हम तुमसे बड़े हैं, 56 इंच की छाती है, 58 इंच के शोल्डर हैं, और ये इतना इस चीज को करना, इट इज हर्टिंग नाउ बैडली। कि आप रीजन में देख लें, मैं हमेशा यही फार्मूला पाकिस्तान के हवाले से कहता था चीमा साहब कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेगा, ट्रेड नहीं उनके साथ करेगा। आज वही फार्मूला इन पे फिट करके देख लें आप। ये सारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट, ये सारे रस्तू जो इकट्ठे हैं उस कंट्री के अंदर, चीमा साहब आप देख लें उनके हालात क्या है। आज जो अमेरिका, जिसके ऊपर ये कहते थे अमेरिका हमसे पूछ के चलता है, अमेरिका वाकई इनसे पूछ के चलने वाली तो हालात नहीं थे। यहां मैग्निफिसेंट 7 देखें, उनमें से 5 तो सिर्फ भारतीय निजात के हैं, लेकिन वो सारा कुछ कहां गया है? उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। इनको समझ ही नहीं आ रही अब कि हमने करना क्या। सबसे बड़ी विक्ट्री यही है जो आपने अभी कहा है कि अमेरिका ने अल्टीमेटली, अमेरिका ने भी क्वाड में, जो क्वाड की हर कोई उसकी इंपॉर्टेंस तो अब रही नहीं है चीमा साहब। जो पहले कहते थे कि सारा कुछ, अब क्वाड में मुझे अभी तक ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द क्वाड मीटिंग। मुझे नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द क्वाड्स मीटिंग। क्वाड इज टू स्मॉल फॉर यूएस और फॉर डोनाल्ड ट्रंप एट द मोमेंट, जो सीधा फोन उठा के चीमा साहब सुबह शाम बातें कर लेता है पुतिन से और प्रेसिडेंट शी से, उसको क्वाड के 4 कंट्रीज के साथ क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान का दुनिया के अंदर देखा जाए तो क्या उनका कोई अमल दखल है फॉरेन पॉलिसी में? उनके पास है क्या? अपने आप को डिफेंड करने की तो सलाहियत नहीं रखते अगर आज कुछ हो जाए उनके साथ। तो चीमा साहब, लेकिन ये समझता हूं विक्ट्री है फॉरेन पॉलिसी की कि चले कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, जोर बड़ा लगाया गया था। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फ्रंट और एलईटी को, रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, अगर यही स्टैंडर्ड है इतने बड़े कंट्री की, चौथी बड़ी इकोनॉमी की, तो फिर जिम्मे कहते सुलह कर लो चंगा, अगर ये हालात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट होना, बुली करना और अपना हर चीज अपनी टर्म्स पे हासिल करना, हर चीज अपनी टर्म्स पे चलाना, मेरे ख्याल में दुनिया अभी तक इतनी ना तो भारत में समझता हूं इस लेवल पर पहुंच पाया है अभी भी। चीमा साहब अगर देखा जाए नंबर, वहां पे नंबर फेक होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पर है चीमा साहब, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पे, स्पेशली यूथ के अंदर। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। सबसे पहले बात मैं एक करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने देख लिया है 5 तैयारे किसके गिरे, सैटेलाइट पिक्चर्स मौजूद है, दुनिया वाले जानते हैं। तो मैं बस छोटा सा एक डिमांड कर देता हूं, सारी दुनिया ने पिक्चर्स देख लिए तो वो पिक्चर्स इंडिया को भी प्रोवाइड कर दिया जाए। भारत के 5 राफेल गिरे हैं तो उस 5 राफेल के पिक्चर्स जो सैटेलाइट इमेज है वो भारत को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? भारत ने तो 11 एयरबेस आप लोगों को फोड़ डाले, पूरी दुनिया को दिखाई। बाहर के कंपनीज जो इस तरह के काम करती है, सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करती है, उनसे भी मंगवाकर पूरी दुनिया को दिखाया गया, फैक्ट चेक हुआ। बड़े बड़े न्यूज चैनल CNN, अल जजीरा जैसे मीडिया हाउस फैक्ट चेक की और उस पर मुहर लगाई। आप लोग भी दिखाओ ना। और सबसे बड़ी बात एक है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 5 तैयारे गिरे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के गिरे या फिर पाकिस्तान के गिरे। एक छोटा सा वीडियो है, ये पाकिस्तान के DGISPR के प्रवक्ता है चौधरी साहब, इनकी बातों को सुन लीजिए। The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं। Their sacrifice will always be honored. In the Pahalgam axis, significant tactical shifts were observed. The situation is still developing and we are monitoring it closely. तो सुन लिया दोस्तों,
ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का ही है। 2 फाइटर जेट कबूल कर रहे हैं कि 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के लॉस हुए हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग 5 तैयारे गिरा दिए। 2 तो आपके खुद DGISPR के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे 2 फाइटर जेट लॉस हुए हैं। उधर से अमेरिका के राष्ट्रपति वो कहते हैं कि 5 तैयारे गिरे हैं। तो इसमें से सही कौन है बताओ? आप लोग क्लेम कर रहे हो कि 5 राफेल मार गिराया आपने, और आप खुद साजिद तरार सर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के पास में पिक्चर्स है, इमेज है, सैटेलाइट इमेज है। तो भाई भारत को भी दिखाओ ना। अमेरिका तो अभी आपके गोद में बैठा हुआ है, तो दिखाओ। हम तो उतावले हो रहे हैं, हम तो अपनी सरकार से सवाल पूछेंगे, आप लोग पहले प्रोवाइड तो करो। नहीं ऐसा, देखो पूरी दुनिया के पास कुछ है ही नहीं, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सब झूठ मूठ का एक मतलब एक आप ही कहते हो ना कि फॉरेन पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो बस ये एक छोटा सा एक एरा चल रहा है जिसमें भारत को इग्नोर किया जा रहा है, और पाकिस्तान से काम लेने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका अपने तरफ खींच रहा है। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका आप लोगों से कितना बड़ा काम निकालेगा, और आप लोग कह रहे हो कि अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं। आज अगर ऐलान कर दे भारत कि हमें $100 बिलियन का हथियार चाहिए, और उसमें से $50 बिलियन का हथियार हम अमेरिका से लेंगे, अमेरिका आपको लात मार के भारत के साथ खड़ा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप अमेरिका से पैसे लेते हो, आपको अमेरिका से सपोर्ट की जरूरत है, आपको अमेरिका से ऐड की जरूरत है, हमें नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपको अमेरिका की जरूरत पड़ी, हमें नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास आप गए। अभी बहुत कुछ भारत के पास में है। आपके आर्मी के तरफ से, आर्मी के टॉप लेवल के कमांडर के तरफ से भारत को फोन आता है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। वो समय आने पर सब कुछ दिया जाएगा। मैं तो अचंभित हो गया हूँ इनकी बातों को सुन के। इनका कहने का मतलब है कि अमेरिका की जो चाटुकारिता करेगा वही दुनिया पे अपने फॉरेन पॉलिटिक्स को लेकर राज करेगा। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका ही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका है जो उसके चाटुकारिता करेगा तो उसकी फॉरेन पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया पे धाक जमेगी, राज करेगा? ऐसा नहीं होता है। आज अमेरिका आपसे काम निकालने के लिए इस तरह की आप लोगों को थोड़ा सा एक चुम्बन होता है ना, छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है तो चुम्मा दिया जाता है, उसी तरह से पुचकार रहे हैं। कल भारत के पास ही उसको आना है, क्योंकि उसके टक्कर का एक देश ऊपर में चाइना है, जिसको काउंटर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, और अमेरिका को आना ही पड़ेगा। और कहीं ये भी हो सकता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई हो, जिसमें यह तय किया गया होगा कि अमेरिका कुछ दिनों के लिए भारत को इग्नोर करेगा, कुछ ऐसे बयानात देगा जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी और पाकिस्तान उछलने लगेगा, कूदकने लगेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साजिद तरार की बातें आपने सुनी, मतलब क्या कहूँ, ये वही साजिद तरार सर है जो कभी भारत को काफ़ी ज़्यादा सराहना करते थे, भारत के फॉरेन पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत की तरफदारी करते थे। मोदी जी को लेकर तो इनका मतलब एकदम ही स्टैंड क्लियर था, ये कहते थे कि पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिलना चाहिए। आज देखिए, आज कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिटिक्स जो है वो एक जगह आके रुक गई है, वो है पहलगाम, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब सब कुछ जानते हुए भी मतलब इस टाइप से बातें करना मुझे अचंभित लगा। दोस्तों मैं अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बातें कर चुका हूँ, अगर किसी को खराब लगा होगा तो सॉरी कहूँगा, लेकिन मुझे इनकी बातें अच्छी नहीं लगी। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 56 इंच के सीने पे सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा, अमेरिका आज से 1 से 1.5 महीना के बाद में भारत की गोद में आके बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई पाकिस्तानी मेरा वीडियो देखेगा तो मैं उनको भी कहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय श्री राम, जय हिंद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।